10,000 BC से हम इसलिए स्टार्ट ले रहे हैं कि केवमैन का दौर था इससे पहले, और उसके बाद एग्रेरियन एज आ जाता है हमारे पास। गारों से हम जब बाहर निकले हैं तो ऑब्वियसली लाइफ का जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज हुए, बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली चेंज हुए। इससे पहले गारों में जो माहौल था वो बिल्कुल डिफरेंट था। आप हंटिंग का एक बड़ा कल्चर था, हंटिंग करते थे, और इसके अलावा कोई नेचुरली जो ग्रोन वेजिटेबल्स हैं, वो फ्रूट्स हैं, वो वगैरह यूज करते थे, वो खा लेते थे, और लैंग्वेज भी अभी अंडर डेवलपमेंट थी। इसके बाद जब केवमैन से बाहर निकले तो उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड सिविलाइजेशन वो यही है कि हमने एग्रीकल्चर का स्टार्ट लिया, एग्रीकल्चर का आगाज हुआ। तो 8000 BC यहां से हम एग्रेरियन एज की बात करते हैं। एग्रेरियन एज कि जब आप लैंड एरियाज को एक्वायर किया ह्यूमन बींग्स ने आके, तो उन्होंने वहां पे एग्रीकल्चर का स्टार्ट लिया। एग्रीकल्चर खुद वो एक रियलाइजेशन जैसे बढ़ती है कि आप ये काम खुद भी कर सकते हैं और ज्यादा प्लानिंग के साथ कर सकते हैं, तो वो एक एग्रेरियन एज जो फर्स्ट स्टेप हमने कह दिया इसको। इसके बाद हमारे पास है सुमेरियंस। सुमेरियंस कौन है? सुमेर के घर वाले जी। सुमेरियंस हमारे पास है जी 5000 BC से 4000 BC तक एक सिविलाइजेशन है जिसे याद रखा जाता है इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की वजह से। अगर कहा जाए कि जो व्हील है, पहिया है, उसकी इजाद का सेहरा किनके सर है? वो सुमेरियंस के सर। ये सुमेरियन सिविलाइजेशन थी एक, कहां पे थी? ये थी हमारे पास सीरिया और जो हमारे पास इराक है, सीरिया और इराक के कुछ एरियाज को मिला के, और मेडिटेरेनियन सी के साथ जो सीरिया का पार्ट लगता है वो सारा कुछ, जिसकी वजह से इनको एच भी मिलता था। मेडिटेरेनियन सी एक बहुत एक दुनिया के लिए बड़ा क्रूशियल रहा हमेशा से। तो ये सिविलाइजेशन है हमारे सामने। और इसके अलावा यूफ्रेटिस रिवर जो हमारा दरिया फरात है उसके किनारों पे ये सिविलाइजेशन थी, और इस सिविलाइजेशन के ये क्रेडिट मिलता है कि इन्होंने पहिया इजाद किया। अब पहिया इजाद करना कहते हैं कि कॉमन प्रोवर्ब है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो उसमें आपको जरूरत पड़ी तो तभी इजाद हुई ना वो चीज। जरूरत कैसे पड़ी? एग्रीकल्चर जैसे अगर हमने बढ़ा दिया उसके स्पैन को, थोड़ा कल्टीवेशन और प्रोडक्शन ज्यादा हुई, तो प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से आपको वो जो चीज है वो ट्रांसपोर्टेशन में थोड़े प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आ गए। तो उन चैलेंजेस को कवर करने के लिए फिर वो पहिया बनाया गया, और उसके बाद कार्ट और ये सारा कुछ, और फिर जानवर को लेके जो आपके पास थे तो बैल वगैरह लगाए। तो वो ये इस तरह करके हमारे सामने एक और स्टेप हम आगे बढ़े सिविलाइजेशन की तरफ। और इसके बाद हमारे सामने उसी पहिए को इजाद इन्होंने किया, लेकिन उस पहिए को फिर फर्दर पुली में कन्वर्ट करके पुली का इस्तेमाल किया और लीवर का इस्तेमाल किया। वो थे हमारे सामने इजिप्शियंस। इजिप्शियंस ने क्या किया जी? पिरामिड्स बनाए, बहुत फेमस 7 वंडर्स में शामिल है, एंशिएंट 7 वंडर्स में पिरामिड्स। ये कोई बात है हमारे सामने जी 3500 BC से 2500 BC, 2500 BC में पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन का हमें हिस्टोरिकल जो प्रूफ्स हैं वो ये बताते हैं। अच्छा, वो जो पिरामिड्स है वो आपको मैं उसका थोड़ा, वैसे जो व्यूअर्स हमारे पास है वो जो इसको इंटरनेट वगैरह पे एंजॉय कर रहे हैं उनके लिए पिक्चर्स ऐड होती रहेंगी, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा मैंने ड्रॉ कर दिया। ये आपको एक शेप आपको मूवीज में और अक्सर मीडिया टेलीविजन के ऊपर भी दिखाते रहते हैं कि जो दुनिया का काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। और बेसिकली उस दौर के कोई किंग्स और क्वींस की जो टोम्स हैं वो थे बेसिकली, और वो रिलीजियस एक्टिविटी का सेंटर भी बने रहे बहुत अच्छा। तो इसलिए इजिप्शियन सिविलाइजेशन हमें एक बहुत ही मैथ में और ये जो आर्किटेक्चर है इसमें हमें वो एक उनका रोल नजर आता है। एटलीस्ट कोई ना कोई बात तो आगे बढ़ी, एटलीस्ट तो नहीं कहेंगे, काफी हद पे बात आगे बढ़ी कि सुमेरियंस ने अगर पहिया इजाद किया तो इजिप्शियंस ने उस पहिए को फर्दर दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। पुली और लिवर का तस्करा जैसे मैंने किया, और पिरामिड्स बनाए, और एक ह्यूमन सिविलाइजेशन में एक चीज का एडिशन हुआ। इसके बाद कौन लोग? वही हम
the people of Indus Valley civilization. Indus Valley civilization पूरी दुनिया में इसका चर्चा रहा बहुत अरसा, और अब भी इसको हम हिस्टोरिक जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसका लाजमी तज़किरा होता है। वजह इसकी क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 बीसी से 1700 बीसी तक रही, और हमारे एंसेस्टर्स थे, तो इनके बारे में बात करते हुए हमें खुद थोड़ा एक एफिलिएशन नेचुरल है। पीसफुल लोग थे बहुत, और इंडस रिवर के किनारों पे इंडस जो कि लाइफ लाइन रही है हमेशा से हमारे एरियाज की, हमारे इस एरिया की। अब हमारा जो ये मुल्तान शहर है ये भी तो ऑब्वियसली ये चनाब के किनारे पे था, तो चनाब और इंडस मतलब ये काफी पुराने हमारे रिवर्स हैं। ये सिविलाइजेशन इसलिए फेमस है कि इन्होंने दुनिया को रहना सिखाया। फर्स्ट टाइम टाउन प्लानिंग और सिटी प्लानिंग इन्होंने करके दी कि भाई इस तरह इंसान को रहना चाहिए, पेव्ड जो स्ट्रीट्स होनी चाहिए, उनमें सीवरेज का सिस्टम होना चाहिए, फिर घरों में वॉशरूम्स का सेपरेट बंदोबस्त हो, फिर अगर आपका पूरा जो सिटी है या टाउन है उसमें स्पोर्ट्स के लिए अलग प्लेस होनी चाहिए, और स्तूपास जो उनके थे वो अगर हम मोहनजोदड़ो देख लें आप सिंध में, या फिर हड़प्पा देख लें साहिवाल के पास, तो ये चीज मतलब वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम अपने कल्चर की बात करते हैं तो ये देखें कि अब अपने कल्चर के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो एक वो सिविलाइजेशन है जिन्होंने दुनिया को रहना सिखाया। दुनिया ने जिनको देख के कुछ चीजें सीखी कि भाई कैसे रहा जाता है, लेकिन बाद में फिर डाउनफॉल वो कैसे आया 1700 बीसी में राउंड अबाउट, या फिर कहत सा आ गया, स्टार्वेशन वगैरह, क्योंकि इंडस जो रिवर है उसका जो फ्लो है वो डाउनफॉल में चला गया, मतलब तो इसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो सिविलाइजेशन है ये खत्म होगी। इसके बाद हमारे सामने है जी सबसे बड़ी और सबसे फेमस सिविलाइजेशन, जिसका तज़किरा हमें तकरीबन हर सब्जेक्ट को, जिसका भी हम स्टार्ट लेते हैं, हर सब्जेक्ट को पढ़ने लगते हैं तो इसका तज़किरा हमें लाजमी मिलता है। कौन हो सकता है? ग्रीक सिविलाइजेशन, यूनानी। ये है जी हमारे पास 600 बीसी से लेके 100 बीसी तक, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 100 साल पहले तक। हम इसको बीसी का तो ये खाता खत्म होगा ना, उसके बाद हम एडी में जंप करेंगे और फिर हम बहुत सारी रोमन पीरियड भी उसी में आ जाता है, थोड़ा मिक्स है 100 बीसी से लेके 200 एडी तक रोमन पीरियड। लेकिन ये ग्रीक्स थे कौन, कहां पे थे? तो लोकेशन तो वही है मेडिटेरेनियन सी और उसके साथ जुड़े हुए हमारे रीजन्स, बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशंस का मरकज रहा है हमेशा ग्रीक जो एरिया है। ग्रीस कंट्री का नाम ग्रीस है, और वहां के लोगों को और वहां की लैंग्वेज को और वहां की सिविलाइजेशन को ग्रीक बोला जाता है। अच्छा, अगर हम लिटरेचर को पढ़ना चाहें, लिंग्विस्टिक्स को पढ़ना चाहें, बायोलॉजी को इवन, या साइंसेस का स्टार्ट लेना हो, फिलोसफी का स्टार्ट लेना हो, तो पायनियर्स हमें कहां से मिलते हैं? ग्रीक सिविलाइजेशन से मिलते हैं। इसमें हमारे पास इसी सिविलाइजेशन में एक क्लासिकल एज भी है। ये कोई 450 बीसी से लेके 327 बीसी तक बनता है, कोई 100 प्लस इयर्स हैं। इस क्लासिकल एज में बड़े बड़े फिलोसफर्स आए थे, बहुत ज्यादा रिसर्चेस हुई थी। जियोग्राफी के ऊपर हम बात कर रहे हो तो हमारे पास एरोटोस्थनीज है एक पर्सन, उन्होंने पायनियर है। एरोटोस्थनीज पायनियर थे जियोग्राफी के, उन्होंने सर्कमफेरेंस अर्थ का वो उसको मेजर किया। फिर अगर हम आ जाए वो चार जो हमारे पास बनते हैं, एक उस्ताद शागिर्द सोक्रेटिस हैं, सुकरात, उनके शागिर्द का नाम था प्लेटो। फिर प्लेटो जिनको हम अफलातून कहते हैं, प्लेटो के शागिर्द का नाम था एरिस्टोटल, अरस्तु, और एरिस्टोटल के शागिर्द का नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये मतलब जो जहाँ हम इनकी बुक्स भी पढ़ते हैं, बेसिक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो प्लेटो ने डिस्कस किया द रिपब्लिक में। फिर एरिस्टोटल ने उसको और ज्यादा रिफाइन करके ये 3 पिलर्स बताए हमें कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, ये 3 पिलर्स हो सकते हैं गवर्नेंस अगर किसी जगह पे आपने डेमोक्रेटिक वे से करनी है। तो मतलब लिटरेचर में चले जाए तो भी वहां से हमें ड्रामा फ्लरिश करता हुआ मिलता है, ड्रामा क्लाइमेक्स है हमारे पास, और फाइन आर्ट्स है, फिर बहुत कुछ आर्किटेक्चर है,
یہ ساری چیزیں. اگر آپ بایولوجی میں آ جائیں تو وہاں پہ بھی تو بایوجینیسس اور اے بایوجینیسس کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں کہ جی یہ فائنلائز کیا جا رہا ہے. ایرسٹوٹل نے کہا کہ جی دیکھیں یہ جو بایوجینیسس ہے وہ وہی ہوتی ہے, اے بایوجینیسس نہیں ہوتی. تو کچھ اس طرح کے ویوز تھے کہ زندہ چیزوں سے ہی زندہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں, بے جان چیزوں سے جاندار چیزیں پیدا نہیں ہوتی. تو یہ چیز ہے گریک سیولائزیشن کے بعد ہم نے آگے ڈسکس کرنا ہے رومن سیولائزیشن کو. رومن سیولائزیشن ہمارے پاس دیکھیں جب ایک سیولائزیشن بہت ہی پیسفل ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا شڑنا بند کر دیتی ہے, وہ اور اس کے لیے تھوڑا سیکنڈ پرائورٹی چلی جاتی ہے, کیونکہ دماغوں میں وہ پیس ہے اور وہ ایک سیولائزیشن جب کلائمیکس پہ ہوتی. تو بالکل گریک سیولائزیشن جب کلائمیکس پہ تھی تو رومنز وہ وارئرز تھے, انہوں نے آ کے ان کو ذرا ٹھکانے لگا دیا, پھر اس کی وجہ سے یہ سیولائزیشن ختم ہو گئی.